हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आप सोचेंगे वेलकम बैक हम कर रहे हैं, निकल के आ रही मेरी बहन। तो जी हाँ, बहन के यहाँ से हम जा रहे थे ना, तो इसी वजह से हमने कहा वीडियो स्टार्ट कर ले। तो हमारी तैयारी हो गई है। 8 दिन पे टाका कट गया और उसके बाद फिर 9वें दिन रुक के 10वें दिन हम निकल गए अपने घर के लिए, क्योंकि ना मिट्ठू का पेपर चल रहा है और तबीयत भी हमारी ईश्वर की कृपा से कि अच्छी चल रही है, आप लोगों के आशीर्वाद से। तो मम्मी भी आई थी। मम्मी को सोचा था कि 2-3 दिन रुकेंगे यहीं बहन के यहाँ, तो उनको रोक रखेंगे, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, पेपर छूट जाएंगे मिट्ठू के, तो इस वजह से हम निकलने वाले थे। तो मम्मी बोली फिर हम भी निकल ही जाएंगे। तो एक दिन के बाद मम्मी भी निकल गई। बहन हमारी थोड़ी उदास थी, दुखी थी, लेकिन अब क्या किया जाए भाई, सब कुछ साथ में चलता रहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और हस्बैंड का कोचिंग वगैरह भी चलता है, तो ऐसे ही 10 दिन लेट हो चुका है कोचिंग का। यूँ तो वो बोल दिए थे अपने स्टूडेंट से, लेकिन बस वही एक बच्चे वेट कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर निकल गए वहाँ से। उसके बाद ना हमको बीच में रुकना था, जहाँ हमारे डॉक्टर हमको देखती थी, वहाँ एक आंटी रहती हैं, उनसे मिलने जाना था। तो ये देखिए, ये भैया आ गए। और हाँ, इनको पता नहीं था, सरप्राइज़ था कि हम लोग आएंगे इनसे मिलने, क्योंकि भाई 9 महीने हम आए और गए, यहाँ पे दिखाए हैं। और जो यहाँ पे आंटी है वो बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखती थी। जाने के बाद आराम करिए, लेट जाइए, कुछ खा पी लीजिए, ऐसे करके। तो जा रहे थे तो हमने सोचा चलो बाबू को दिखाते चले। और आंटी बहुत खुश भी हुई देख के बच्चे को मेरे। तो फिर उन्हीं के पास गए और मुश्किल से 10 मिनट केवल बैठे थे, और इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो तुरंत उनके पास गए तो बेबी को हाथ में ली, आशीर्वाद दी, प्यार दुलार करी। और 10 मिनट के बाद फिर हम यहाँ से निकल गए अपने घर के लिए, क्योंकि बस यही था कि बस उनको दिखा दे। और बीच में ना मिष्टी आ जाती है। तो फिर उनसे मिलने के बाद यहाँ पे 10 मिनट हम मात्र उनसे मुलाकात हुई, थोड़ी सी बातें हुई, हाल चाल पूछने लगी कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो जो भी दिक्कत तो वैसे कुछ भी नहीं हुई। तीसरा ऑपरेशन था मेरा ये, लेकिन कोई नहीं, सब कुछ ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे से हो गया। बस थोड़ा ब्लड की कमी हो गई थी, तो उसका भी सोल्यूशन था डॉक्टर के पास। और चाची भी हमारी बताई थी कि ये सब तैयारी कर लेना, और डॉक्टर तो सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे तो डॉक्टर को पता चल जाएगा। तो सारा कुछ सब कुछ अच्छा रहा। लास्ट में वही जब ब्लड चढ़ाना हुआ तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, हाथ में स्वेलिंग आ गई, लेकिन कोई नहीं, सब कुछ ठीक ठाक रहा। और बस सब अपने घर के लिए निकल रहे हैं। तो वही देख रही हैं, इनको पैसे वगैरह दिया, प्यार दुलार करा, और बस अब निकलते हैं अपने घर के लिए। लेकिन बातें जब हम लोग 2 औरतें कहीं मिल जाए तो बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। और भैया वीडियो बना रहे थे तो ठीक से हम लोग की शक्ल नहीं आ पाई, लेकिन कोई नहीं। बस यही चाची बार बार बता रही थी मेरे से कि आप अपना सर ढक के रखना, बेबी बहुत छोटा है, तो काम वगैरह नहीं करना, कोई काम करने के लिए रख लेना। तो जी हाँ, बस हैं, काम करने वाली आती रहती हैं हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि आप वीडियो में भी देखते हैं, वैसे भी 1-2 लोग हमेशा घर पे रहती हैं। और खाना बनाने के लिए भी एक हम लोगों ने रख लिया है, आती हैं भाभी, वो थोड़ी हेल्प कर देती हैं। सुबह शाम का पूरे टाइम रहती हैं, फिर शाम को चली जाती हैं। तो इस तरीके से सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। हमने कहा चलो जो भी कुछ है आपको थोड़ा मोड़ा दिखाते चले। इसके बाद सीधे यहाँ से निकला जाएगा और पहुँचा जाएगा घर पे। तो कुछ हम लोग की बातें हुई 10-1 मिनट लगभग, और उसके बाद अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद फिर मम्मी बड़ी खुश, बच्चे बड़े खुश, चलो अपने घर आ गए। तो यही सब था हाल चाल। और उसके बाद बेबी को फिर सुलाया उलाया गया। मम्मी भी खाना खूब बढ़िया बना के रखी हुई थी। और ये नेक्स्ट दिन की तैयारी है कि जब बेबी और माँ बच्चे घर आते हैं तो ड्राई फ्रूट का एक होता है ना, ऐसे निकाला जाता है। जैसे अब हमें ड्राई फ्रूट खाना है दूध में डाल के, जो पिसुआ बोलते हैं, मसाला बोलते हैं, जो भी आप कह लें, तो उन सभी चीज़ों में से ऐसे, ये देखो जो दिख रहा है वाइट कपड़े में, ऐसे इसको निकाल के पहले भगवान जी के लिए रख दिया जाएगा कि 1.25 महीने के बाद इसका हलवा बनेगा और पूड़ी बनेगा, तो भगवान जी को चढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्रसाद के रूप में सभी लोग खाएंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट दिन ट्यूसडे के दिन, मंडे को हम आए, ट्यूसडे के दिन ये हो रहा था नहाने वहाने की प्रतिक्रिया होगी। तो ये बेबी का कपड़े हैं, उनको आज नहलाया जाएगा। ये ग्रीन कलर का स्वेटर जो कि राजी छोटी थी ना, तो उनके लिए बना था, और सारे बच्चे मेरे पहन रहे हैं। और यहाँ पे रखा हुआ है, नहान की तैयारी हो रही है बेबी के। तो हमने कहा छोटी छोटी क्लिप आपको दिखाते चले। अच्छा होता है ना, हम लोग बोलते हैं सूप के सूपे में रह जाओगे क्या, ऐसे करके आज मुझे समझ में आया कि ये सब क्या प्रोसेस होता है।
जैसे बच्चे जब नहाते तो उनको सूप में रखा जाता है। और ये देखो हमें नहीं पता था, तो ये भाभी बता रही थी कैसे सूप में लिटाया जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब बच्चे छोटे होते सूप में लिटाया जाता है, और जब बड़े हो जाते हैं, शरारत करते हैं, समझ नहीं आती कोई बातें, तो हम लोग कहते हैं कि सूप के सूपे में ही रह जाओगे, बड़े नहीं होगे। तो वही सब चीज़ें हैं। तो ये जो बड़े बुजुर्ग बना गए हैं, ज़रूर उसका कुछ मतलब तो होता ही है। और बच्चा मेरा खूब रो रहा था। हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से ये भी नहीं होता है, तो बड़े सिंपल और सीधे तरीके से मनाया गया। और यहाँ घर के आसपास में जो एक दो लोग थी, वो बेबी को देखने आई थी, तो बैठी थी, तो उन लोगों ने अपना गाना वाना गा लिया। और अभी इस बच्चे को हमारे सूप में भाभी लिटाएंगी। पहले ये देखो इस तरीके से, तो गर्म पानी से, अजवाइन के गर्म पानी से इनको भी हल्का सा पोंछ पाछ दिया गया। और सर्दी भी थी, तो हमें डर लग रहा था, वही फटाफट कपड़े पहना दो। और यहाँ पे ये बगल की भाभी हैं, थाली बजा रही हैं। बच्चे जब होते हैं तो थाली बजता है ना, इस तरीके से। और फिर ये लोग गाना वाना भी अपना गाई वाई। तो जिनको गाना गाने आता है वो तो गाते ही हैं, हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता। हमारी मम्मी तो बहुत अच्छा गाती हैं, तो जैसा कि आपने भी पिछले वीडियो में देखा ही। और इधर डांस भी हो रहा है। वैसे लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करी, तो ठीक है, अच्छा है। जिसको जैसे जो समझ में आवे वो वैसे कर लेता है। तो बस नहान का छोटा सा ये प्रोग्राम रहा। लेकिन अभी बहुत से लोग मिठाई खिलाने को कह रहे हैं, तो वो भी काम कर दिया जाएगा। भाई ज़रूरी है सभी को मिठाई खिलाना, तो वो भी तैयारी हो ही रही है। वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो खाना वगैरह तो हम बना नहीं रहे, लेकिन छोटे मोटे जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे घर पे बेबी के आने की खुशी में, वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और आप इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को। और बस देखिए, तो यहाँ पे नहान की तैयारी हो गई। और हमने भी शैम्पू वगैरह कर लिया, क्योंकि अजवाइन का पानी हमारे लिए भी गर्म करी थी भाभी, उसी से नहाया गया। और फिर धूप बहुत अच्छी सी हुई थी, तो हम भी बाहर आके बैठ गए। बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर पे आके। ये देखिए बाल मेरे बड़े भी हो गए हैं, थोड़े से छोटे करवाने हैं, लेकिन अभी नहीं, अब तो थोड़े समय बाद होगा सब कुछ। और यहाँ पे लोग बाग आ चुके हैं जो हमारे काम करने वाले हैं। तो सभी लोग कुछ न कुछ जिसको जो समझ में आता है वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो आज ना हम लोग का पैर भी रंगा गया। तो यहाँ पे ये देखो पैरों में आलता लगा, और मेरे भी लगा और बच्चे के भी लगा, सभी लेडीज़ के लगा। जो 3-4 औरतें आई हुई हैं सभी लोगों को लगा। और इनके भी पैर में लगाया गया, बाबू के भी। और हाथ में भी पहनाया जाता है कुछ, तो मेरे भी हाथ में पहनाया गया और बच्चे के हाथ में। और जहाँ बिस्तर पे हम लोग सोते हैं उस बिस्तर पे भी कुछ लोबान टाइप का होता है जो कि बांधा जाता है। तो हम सभी तीनों जन मतलब रूम में भी रखा गया। और ये देखिए इस तरीके से बेबी के भी हाथ में बंधा है। और जो हमको स्टार्टिंग में ब्लैक कलर की ये मैं पहनने को दिया गया था, इसको पहना जाता है, प्रेग्नेंट औरतें पहनती हैं, डर वर ना लगे इस वजह से। तो इसी में गांठ बना के भाभी दे दी कि इसी में आप पहन लो। और बस इस तरीके से। और धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, तो ये हुआ कि इनको थोड़ा धूप में रखा जाए, सुलाया जाए। और शाम का ये टाइम है, तो आज ही के दिन काजल भी लगाना होता है। तो बुआ तो थी नहीं यहाँ पे, तो राजी से ही कहा गया भाई तुम भी शुभ कर दो। यूँ तो काजल लगाने को सभी डॉक्टर मना करते हैं, इवन चाची भी हमारी मना करी हैं जो कि डॉक्टर हैं। तो बस साइड में उन्होंने बोला था कान के साइड में ही काजल लग जाएगा। तो इसी तरीके से हल्का सा एक शुभ करने वाला काम जो होता है वो किया जा रहा है। और राजी को पैसा दिया जा रहा है। तो बोले कि बिटिया पैसा ले लो। तो उनके पापा उनको 15 रुपये निकाल के दिए। और फिर वो कहे नहीं नहीं रहने दो, कोई नहीं। फिर उनको ये हुआ कि चलो आपको दिला जाएगा पैसा, घर ही में है तो कोई बात नहीं। तो जो चेंज था
वो उनके पापा ला के उनको दे दी और राजी खुश भी हो गई। राजी ऐसा नहीं करती है कि नहीं हमको नहीं चाहिए, बार बार कहीं रख लो माँ रख लो कोई बात नहीं, तो भाई उनको दिया जाए या खुद रखा जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इधर फिर नेक्स्ट दिन की वीडियो है ये। यहाँ पे ना फंकी जो बनता है, जैसे प्रेग्नेंट औरतें जो बच्चे जिनके छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या होता है कि ये इस तरीके से ये देखो नंगू महाराज हमारे बैठे हुए हैं, मम्मी इनकी डिटॉल गर्म पानी में डाल के और पुछाई कर रही हैं। और यहाँ पे फंकी सुबह सुबह नहाने धोने के बाद खाली पेट खाया जाता है। तो कुछ मसाले होते हैं जो कि इसमें मिक्स करके पीस के बनाया जाता है। हींग रहता है, अजवाइन, हर्रे बहर्रे, मेथी, जीरा, ये सब कुछ, काला नमक, सफ़ेद नमक, तो उसको बनाया जाता है। तो कैसे बनेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।